कि सत्यमेव जयते नानृता। उनके साथ युद्ध होता है, लड़ाई होती है और घोर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद भी पराजित होते हैं। अगर मानो सब सात्विक लोग ही हों सारे समाज में, इतिहास में, पुरा काल में, तो हम सब लोगों को यह कैसे पता लगता कि देवत्व के सद्गुणों को जागृत करने के बाद कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के सामने राक्षस भी पराभूत हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रमाण कभी कभी उपस्थित करने के लिए देवकंटक भी आते हैं। और जो देवकंटक है वो भी तो अपने जीवन में उपासना तो कर रहा है। उपासना का क्षेत्र बदल गया। सात्विक व्यक्ति उपासना इसलिए करता है कि उसका आत्म जागरण हो, भगवान निष्ठा बढ़े, सब में भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करे। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि असात्विक व्यक्ति भी साधना करने के बाद वो वशीकरण करता है, वो उच्चाटन करता है। अब लक्ष्य होना चाहिए अंतर्शुद्धि, लेकिन वो वशीकरण के द्वारा किसी को वश में करना चाहता है। उच्चाटन के द्वारा दो मित्रों के बीच में युद्ध करा देना चाहता है। मारण के प्रयोग से किसी को का अनुष्ठान करके और किसी को मारने का यत्न करता है। साधना उतनी हो रही, जप उतना हो रहा है, देवता लगभग वैसा ही है, लेकिन वृत्ति बदल जाने के कारण एक देवकंटक हो जाता है और अपनी सात्विक साधना में हो चलने के कारण दूसरा व्यक्ति देव सेवक हो जाता है। इसलिए सात्विकता देव सेवकत्व की ओर बढ़ाती है और तमोगुण देव कंटकत्व की ओर बढ़ाता है। इसलिए सावधान रहकर भगवान श्री राम का आगमन हुआ है और उन्होंने देवकंटक रावण का रण में वध किया है। सपुत्र बलवाहनम, उसके सारे वंश को, उसके वाहनों को, इन सब को नष्ट कर दिया। सीतया सह सुग्रीवम लक्ष्मणाभ्याम समन्वितः अयोध्याम आगमत रामो हनुमत मुखैर्वृतः। हनुमान जी महाराज निरंतर सेवा कर रहे हैं सीता जी के साथ में, और बाद में सीता का अपहरण होता है, सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। इन सब होने के बाद में अंततो गत्वा भगवान अयोध्या लौट आते हैं। अभिषिक्त परिवृतो वशिष्ठाद्यैर महात्म भी सिंहासने समासीनः कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान का अभिषेक होता है। राजा यदि अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहे तो इस श्लोक से उसको प्रेरणा मिल सकती है। जब भगवान का अभिषेक होता है तो उस समय वहां पर केवल चाटुकार लोग एकत्र नहीं होते हैं। आज की भाषा में हमारे हिंदी वाले कहते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छा था लेकिन चमचों ने बिगाड़ दिया। यहां बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही भगवान का अभिषेक हुआ तुरंत भगवान ने विचार किया कि चमचे अपने पास नहीं आने चाहिए, बिगाड़ देंगे। इसलिए कितनी अच्छी बात कही, वशिष्ठाद्यैर महात्मा भी। भगवान ने तुरंत वशिष्ठ महाराज से कहा, महाराज जितने महात्मा लोग हैं ना अयोध्या में, वो सब अग्रिम पंक्ति में बैठे और मैं उनके द्वारा हरदम घिरा रहूं। आप जानते हैं कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके सामने आपका आचरण दूषित नहीं होता। तुरंत आपको लगता है कि अरे अपने पिता का अपमान कैसे करेंगे, गुरु के सामने ऐसा आचरण कैसे करेंगे, भगवान के सामने ऐसा कैसे करेंगे। इसलिए भगवान का अभिषेक तो हुआ, वे चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिपति बने, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को भी संत की आवश्यकता है। ये मानो इस श्लोक के द्वारा सिद्ध हो रहा है।